बेसिक कोर्स में बात चल रही थी सर्व आत्माओं का पिता कौन है। इस बात को समझने के लिए हमने देखा था सबसे पहले बात आती है आत्माओं का पिता कौन है समझने के लिए भगवान के रूप की। भक्ति मार्ग में कहा जाता है एक तरफ से भगवान नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जा सकता, और दूसरी तरफ से नाम रूप से न्यारे उसी भगवान की मूर्तियों की और उनके दर्शन की चाहना रखते हैं। दूसरी बात बेअंत है तो उन्हें पाने की साधनाएं करते हैं। तो ये दो विरोधाभास वाली बातें हुई, तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में भगवान नाम रूप से न्यारे है या बेअंत है? इसी बात को समझने के लिए इस टॉपिक में पहले देखा कि क्या भगवान का कोई रूप है और उनका यथार्थ नाम रूप क्या है। कोई भी धर्म वाले हो, सभी का पिता तो एक ही है, क्योंकि सभी मनुष्य होते हुए भी सभी में आत्मा है। इस बात को हमने आत्मा के लेसन में ही समझा। तो जब सभी आत्माएं हैं तो उनका पिता भगवान है और वो एक ही है। इस बात को सभी लोग मानते हैं। इसका प्रूफ सबका मालिक एक है कहते हैं, गॉड फादर इज वन कहते हैं। भले ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे हिंदू ईश्वर कहते, मुस्लिम अल्लाह कहते, क्रिश्चियंस गॉड कहते, तो हर धर्म वाले भले ही अलग अलग नाम से उन्हें जानते हैं, लेकिन इस बात को जानते हैं कि सबके लिए भगवान एक ही है। भले ही उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन रूप जो है वो एक ही रूप ऐसा है भगवान का। मानते समय भले अलग माने, लेकिन एक ऐसा भगवान का रूप है जिसे सब लोग मानते हैं। और वो रूप कौन सा है? सबसे पहले इससे जानने के लिए हम देखते हैं, जैसे पिता होता है, बच्चे होते हैं तो उनका पिता उनकी तरह ही होता है। उदाहरण के लिए सांप का बाप सांप की तरह लंबा होता है, हाथी का बाप हाथी की तरह लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होता है। इसी तरह आत्मा का रूप हमने समझा था। आत्मा मूल रूप में सूक्ष्म अणु है, अति सूक्ष्म अव्यक्त ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसी तरह आत्माओं के जो परम पिता है वो भी आत्मा समान सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अव्यक्त है। अब यहाँ जैसे उदाहरण लिया, सांप का बाप सांप की तरह लंबा होगा, हाथी का बाप उनकी तरह चौड़ा होगा, तो यहाँ इसका मतलब स्थूल आकार में परम पिता का जो ज्योति बिंदु है कोई बड़ा होगा ऐसी बात नहीं है। स्थूल आकार की तो बात ही नहीं है यहाँ, बल्कि परमात्मा तो आत्माओं से भी अत्यंत सूक्ष्म है। परमात्मा का ये रूप सूक्ष्म है, इसका प्रूफ ही भगवान ने तो ये बात बताई कि जैसे आत्मा सूक्ष्म है वैसे परमात्मा भी सूक्ष्म है। लेकिन इसका प्रूफ गीता में जो सर्वशास्त्र में शिरोमणि है उसमें भी आया है, भगवान अति सूक्ष्म है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 में उल्लेख है अनोरणीयम सम मनुस्मरेतेय। तो यहाँ अनोरणीयम ये जो उल्लेख है, भावार्थ में इसका अर्थ लिखा है सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है। इसी तरह से भगवान अव्यक्त है, निराकार है, अर्थात आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, व्यक्त नहीं है जिनका रूप। इसके लिए ही 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 12
श्लोक नंबर 3 इसमें बात आई है, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। तो अव्यक्तम पर्युपासते अर्थात ही उस निराकार को भली भांति याद करते हैं। तो अव्यक्त की उपासना करते हैं, इसका अर्थ है कि उस निराकार रूप की ही उनको भली भांति याद करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। दूसरा प्रूफ, भगवान जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म अणु है उसे ही ज्योति बिंदु स्वरूप कहा है। भगवान ज्योति स्वरूप है, इसका उल्लेख ही भगवत गीता में आया हुआ है। 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 17, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। अर्थात वो ज्योतियों के भी ज्योति है। जो भावार्थ में उल्लेख आया वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है। और दूसरी बात, ये ऐसी ज्योति है ज्ञान की जो अंधकार से परे है। तमसः परम उच्यते अर्थात ही अंधकार से परे कहा जाता है। इसी बात का प्रूफ और एक श्लोक में है कि भगवान ज्योति स्वरूप है और ज्ञान की ऐसी ज्योति जो अंधकार से परे है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख है, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसमें उल्लेख है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् अर्थात ही सूर्य की तरह वर्ण वाले हैं भगवान और अंधकार से परे है। तो सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे अर्थात ज्योति स्वरूप है। भगवान सूक्ष्म ज्योति है लेकिन उनमें सूर्य की तरह प्रकाश भरा है। इसका उल्लेख ही वो जो तेजोमय रूप है भगवान का, इसका उल्लेख अथर्वशीर उपनिषद में भी आया है। उसमें भगवान को तेजोमय स्वरूप बताया है। उपनिषद में आया हुआ उल्लेख इस प्रकार है, यो वे रुद्रः स भगवान यच्च तेजस तस्मै वे नमो नमः। तो इसमें उल्लेख है तेजस तस्मै अर्थात भगवान का स्वरूप तेजोमय है, इस प्रकार उल्लेख है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हुआ कि परम पिता सूक्ष्मते सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है और साथ में ही प्रकाशमय है। अब ये जो भगवान का रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है अर्थात उनकी कोई दैहिक आकृति नहीं है। इसी ही ज्योति बिंदु स्वरूप का यादगार ही। अब इसका प्रूफ कैसे मानेंगे कि भगवान ज्योति स्वरूप है? ये तो भगवान ने आकर के बताया और यही परंपरा रूप में भी मनुष्य उसका यादगार मनाते हैं लेकिन जानते नहीं है। इसका प्रूफ, कोई ऐसा देवता है जिन्हें सब भजते हैं तो उनके नाम के आगे ज्योति शब्द जुड़ा हुआ है, तो वो है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमात्मा जो परम पिता जो है उनका कोई दैहिक आकृति नहीं है। दैहिक आकृति न होने के कारण, जैसे हिंदू धर्म में देखते हैं लोग बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, बहुत सारे मूर्तियों की पूजा करते हैं और वो देवताओं को ही भगवान समझ लेते हैं। अब ये तो आगे देखेंगे कि देवताएं और भगवान में क्या अंतर है, लेकिन मूल रूप में यहाँ भगवान का जो ज्योति बिंदु स्वरूप है अर्थात ही वो अमूर्त है, उनकी कोई दैहिक आकृति नहीं है। इसीलिए ही ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी मान्यता है।
जैसे लिंग को हम देखते हैं, नाक, आंख, कान आदि कोई भी इंद्रियां दिखाई नहीं जाती है। ज्योति बिंदु स्वरूप को ही इसीलिए पूजा के लिए वैदिक परंपरा में फिर मनुष्यों ने इस तरह से ज्योतिर्लिंग का स्वरूप दिखा दिया। वास्तव में भगवान जो है वो अणु से भी अणु है, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तो निराकार कहे जाते हैं। इस रूप का यादगार ही, ज्योतिर्लिंग स्वरूप का यादगार ही हिंदू धर्म में जो अनेक तो इसे ही दिखाया जाता है वैदिक परंपरा में पूजा के रूप में, पूजा के लिए ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप दिखा दिया है और उसे ही भक्त लोग मानते हैं। श्लोक टेस्ट के लिए हिंदू धर्म में इसका यादगार ही जैसे अनेक प्रकार के ज्योतिर्लिंग दिखाए जाते हैं, तो उसी तरह से हिंदू धर्म में यादगार के रूप में जो पुरानी खुदाइयां वगैरह हुई है, तो बहुत सारी ऐसे लिंग आकार की मूर्तियां दिखाई है। वेद, पुराण, उपनिषद, यहाँ भी मंदिरों में लिंगाकार भगवान की ही महिमा दिखाई जाती है और यही उनका सच्चा स्वरूप भी है। भगवान अमूर्त है और निराकार इसलिए कहा है क्योंकि और अन्य प्राणियों की तुलना में उनकी कोई दैहिक आकृति, मूर्ति या कोई शारीरिक आकार नहीं है। महाभारत में भी भगवान का ये जो रूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, इस सूक्ष्म स्वरूप के यादगार के रूप में महाभारत में उल्लेख आया है कि जब सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था तो बड़ा सा अंड रूप प्रकट होने की बात आई है। अर्थात ही जैसे कहते हैं ब्रह्मांड में आत्माएं अंडे के मिसल होती है, तो उन सबका आदि जो है परम पिता, वो भी इसी तरह से बीज जो है वो सूक्ष्म है और उन्हें ही बड़ा सा अंड रूप के रूप में प्रकट होने की बात के रूप में उल्लेख आया है। जो महाभारत के आदि पर्व में इसका उल्लेख है, बृहदंडम भुदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम। श्लोक टेस्ट के लिए यहाँ तक ही इसके साथ साथ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति। Goodbye.